हिसाब से चूतियों का ये भारत है, उसमें मैं भी आता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मोदी जी के हिसाब से मैं जाहिल हूँ, चूतिया हूँ। मैं चूतिया हूँ, क्योंकि चूतिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सर में जो है आपके सामने है। बीजेपी के भक्त थे, बीजेपी को वोट दिए थे 14 में, मोदी जी आए थे तो मोदी जी का अच्छा भाषण सुने थे कि मेरे भाइयों बहनों हम पर साल 2 करोड़ रोजगार, जो बेरोजगार है उसको रोजगार देंगे, वो दिए नहीं, लिए। और अभी तक के इतिहास में जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहला देश के जो मुख्यमंत्री हैं, सॉरी प्रधानमंत्री हैं, डरपोक, कामचोर, निठल्ला, झूठा, 18 घंटा काम करते हैं। सुनिए सर, देश संविधान से चलता है, संवैधानिक पद पे वो बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री पोस्ट का कोई गरिमा होता है कि नहीं? वोट से प्रधानमंत्री बने हैं, SC ST OBC के वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। SC ST OBC को मंदिर से क्या लाभ है? 3 तलाक से क्या लाभ है? 3 तलाक देकर कौन देश को बेसगुल में पहुंचा दिया? मंदिर नहीं चाहिए। फिर भाई मंदिर लेकर हम क्या करेंगे भाई? पूजा करिएगा। सर अब तो सुनिए, तर्क पे बात करिए, तर्क पे बात करिए। मंदिर का निर्माण किसने किया? हमने किया। ईंटा लगा, ईंट का खोज किसने किया? मैंने किया। सीमेंट लगा, सीमेंट का खोज किसने किया? मैंने किया। मैंने किया ना। अरे भगवान का मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है वही भगवान है। बाकी जितना मंदिर मस्जिद सब वो पाखंड है। अच्छा, क्योंकि उसका आविष्कार मैंने किया ना, मैंने खोज किया ना। आप भगवान के किसी मंदिर का गेट खोल दीजिए, कुत्ता जाकर टांग उठाकर सुसु कर देगा। कोई सरस्वती नहीं है, चाइना में कोई सरस्वती नहीं है, कोई लक्ष्मी नहीं है, तो इन लोग के हिसाब से तो नंगा फूका देश होना चाहिए। देश विश्वगुरु है। हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता की आबादी है, सॉरी 33 करोड़ देवी देवता है, और अमेरिका की आबादी है 33 करोड़, फिर भी देश विश्वगुरु है, क्योंकि वहाँ लोग शिक्षा की बात करता है, पखंड पे बात। सर मैं वही जाहिल प्रधानमंत्री को चुन लिया हूँ, बहुत बड़ा गलती किया हूँ। उस शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, उसके एक भी मंत्री शिक्षा पे बात नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उसके हर एक मंत्री को चैलेंज करता हूं कि वो आए, डिबेट करें, और एजुकेशन पे, देश की अर्थव्यवस्था पे, तर्क पे, पखंड पे, और क्या कहते हैं मनुवाद पे। हम पैदा हिंदू धर्म में हुआ हूं। हिंदू धर्म ने ही मुझे अछूत बनाया, मुझे शुल्कन बनाया, मुझे नीच बनाया, जाति के नाम पे हजारों साल शोषण किया, तो मुस्लिम ने नहीं किया है, तो मैं मुस्लिम क्यों करूं? मेरे भाई हो सकते हैं, ये मेरे अंकल, ये मेरे चाचा, मेरे भाई, जानवर हमारा बाप मैंने हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ चमन चूतियों धर्म के नाम पे गाय को माँ कह रहा है, तो सांड को बाप कहो भाई। हम इंसान है तो हमारा इंसानी ना रिलेशन होगा जी। जानवर हमारा माँ कैसे हो जाएगा? ब्राह्मणवाद मनुवाद के पास गलत होने के अलावा कुछ नहीं है, वो लॉजिक पे बात नहीं करेगा। ब्राह्मण लोग पे गुस्सा है। जातिवाद वर्ण व्यवस्था किसका देन है? लालू यादव का। जाति वर्ण व्यवस्था किसका देन है? मनुस्मृति का देन है। मनुस्मृति कौन लिखा है? मनु लिखा है। मनु कौन है? आज देश में जाति जनगणना हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा, कौन लगाया? उस जज का जाति पता करिए, कोई मियां नहीं होगा, कोई ब्राह्मण होगा। किसको तकलीफ है? हम लोग एनी टाइम सिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। सुनिए भाई एक मिनट, कि भाई हिंदू सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ, खतरा हम मुस्लिम राष्ट्र होगा। और बताइए आज कितने SC ST OBC है? नेता का लिस्ट तैयार करिए, एक भी SC ST OBC का दामाद मुस्लिम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब ब्राह्मण का लिस्ट लीजिएगा, ब्राह्मण को, मनुवादी को, RSS को, बीजेपी को मुस्लिम बहनों चाहिए, मुस्लिम दामाद चाहिए, मुस्लिम बहना चाहिए। उसको अपने बहनों, अपने नाती से खतरा नहीं है, बाकी हम लोग को मुस्लिम से खतरा है। हमारा संविधान का विरोध कोई मुस्लिम नहीं करता है, हमारे राशन का विरोध कोई मुस्लिम नहीं करता है। आज जो मैं सामने बोल रहे संविधान का दिन है, उस संविधान को कोई मुस्लिम ने नहीं जलाया है, तो हम मुस्लिम का विरोध क्यों करें? और गलत इस बार मोदी को हरा दीजिएगा। मोदी को हैसियत नहीं है सर, पाखंड पे। सर मैं आज युवा हूँ, मैं युवा हूँ, मैं तर्क की बात कर रहा हूँ ना। हमें शिक्षा चाहिए, शिक्षा एक देश संविधान से चलता है, बात संविधान की होना चाहिए। अम्बेडकर जी बोले थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और मैं आपके सामने आज उसको चैलेंज कर रहा हूँ। उस संविधान का दिन है। धर्म तो हमको मंदिर के गेट तक नहीं जाने देता था, स्कूल के गेट तक नहीं जाने देता था। तो सुकून करिए कि 90 के दशक में लालू का सरकार बना, जो लालू जी पावर दी हम लोग को कि स्कूल में जाओ, कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, ब्लॉक में जाओ, ठान से बैठो बोलो, उसी का दिन है जो मैं आज बोल रहा हूँ। चैलेंज करता हूँ उसको, बोलता है ना कि लालू को घुटना ज्यादा के घुटने में बुद्धि होता है, उसको मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम्हारे पूरे खानदान को मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, एजुकेशन पे आओ। चारा खाया जगन्नाथ मिश्रा और चोर हुआ लालू यादव। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा एक ब्राह्मण थे, इसलिए वो पूजनीय हो गए। अभी वही ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणवादी लोग आज तेजस्वी यादव को नौवीं फेल कह रहे हैं। क्यों भाई? तुम 5वीं फेल हो के पंडित पूजनीय हो, और जिसके घर में दुद्दू को मुख्यमंत्री है वो नौवीं फेल हो गया, वो नौवीं फेल हो गया। सारे समर्थक जो हैं वो यहाँ पर अभी अतिथि गृह में ही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जी जो हैं अभी यहाँ से निकले हैं। कुछ नेता है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? देखिए सर, हम नेता नहीं है, पहले तो आप ये सब वापस कीजिए। हम एक कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, हम पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं। पढ़े लिखे हैं, जाहिल नहीं हैं। हम तर्क पे बात करेंगे। हम तर्क पे पढ़े लिखे हैं आप? पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। क्या पढ़े हैं आप? भाई बीटेक करके यहाँ बैठे हुए हैं। बीटेक का कहावत नहीं कि बकरी चरावा, तो वो कर रहे हैं। मोदी, हम बीजेपी के भक्त थे, बीजेपी को वोट दिए थे 14 में। मोदी जी आए थे तो मोदी जी का अच्छा भाषण सुने थे कि मेरे भाइयों बहनों
हम पर साल 2 करोड़ रोजगार, जो बेरोजगार है उसको रोजगार देंगे, वो दिए नहीं, लिए। और अभी तक के इतिहास में जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहला देश के जो मुख्यमंत्री हैं, सॉरी प्रधानमंत्री हैं, डरपोक, कामचोर, निठल्ला, झूठा, 18 घंटा काम करते हैं। सुनिए सर, देश संविधान से चलता है, संवैधानिक पद पे वो बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री पोस्ट का कोई गरिमा होता है कि नहीं होता है? झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। 140 करोड़ मोदी जी के हिसाब से चूतियों का ये भारत है, उसमें मैं भी आता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मोदी जी के हिसाब से मैं जाहिल हूँ, चूतिया हूँ। मैं चूतिया हूँ, क्योंकि चूतिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सर में जो है आपके सामने है। एक 2014 का मोदी जी का जो चुनाव का भाषण था, उनका भाषण आप निकालिए और उस पर डिबेट करिए। वो सिर्फ पाखंड पे बात करेंगे, पाखंड पे सिर्फ धर्म पे बात करेंगे। 370 हटा दिए, 370 से आप किसके वोट से प्रधानमंत्री बने हैं? सुनिए भाई साहब, सुनिए आप पहले, आप किसके वोट से प्रधानमंत्री बने हैं? SC ST OBC के वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। SC ST OBC को मंदिर से क्या लाभ है? 3 तलाक से क्या लाभ है? 3 तलाक देकर कौन देश को स्कूल में पहुंचा दिया? मंदिर नहीं चाहिए। फिर भाई मंदिर लेकर हम क्या करेंगे भाई? पूजा करिएगा। सर अब तो सुनिए, तर्क पे बात करिए, तर्क पे बात करिए। मंदिर का निर्माण किसने किया? हमने किया। ईंटा लगा, ईंट का खोज किसने किया? मैंने किया। सीमेंट लगा, सीमेंट का खोज किसने किया? मैंने किया। मैंने किया ना। अरे भगवान का मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है वही भगवान है। बाकी जितना मंदिर मस्जिद सब वो पाखंड है। अच्छा, क्योंकि उसका आविष्कार मैंने किया ना, मैंने खोज किया ना। आप भगवान के किसी मंदिर का गेट खोल दीजिए, कुत्ता जाकर टांग उठाकर सुसु कर देगा। वो भगवान अपना रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हमारा रक्षा कौन करेगा? वही जाहिल प्रधानमंत्री में खुद लिए सर, मैं वही जाहिल प्रधानमंत्री को चुन लिया हूँ। बहुत बड़ा गलती किया हूँ। उस शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, उसके एक भी मंत्री शिक्षा पे बात नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उसके हर एक मंत्री को चैलेंज करता हूँ कि आए डिबेट करें और एजुकेशन पे, देश की अर्थव्यवस्था पे, तर्क पे, पाखंड पे और क्या कहते हैं मनुवाद पे हमसे बात करें। किए हुए हैं तो नौकरी काहे नहीं कर लेते? सर जी फिर वही बात है सर जी, नौकरियां 5 या 10 हम गुलामी करेंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज आपको सामने मैं बोल रहा हूँ वो लालू जी का ही देन है। ये लोग लालू जी को भी चारा चोर, जिस टाइम में सर चारा घोटाला हुआ था उस टाइम में जगन्नाथ मिश्रा का सरकार था। चारा खाया जगन्नाथ मिश्रा और चोर हुआ लालू यादव। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा एक ब्राह्मण थे, इसलिए वो पूजनीय हो गए। अभी वही ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणवादी लोग आज तेजस्वी यादव को नौवीं फेल कह रहे हैं। क्यों भाई? तुम 5वीं फेल हो के पंडित पूजनीय हो, और जिसके घर में दुद्दू को मुख्यमंत्री है वो नौवीं फेल हो गया। वो नौवीं फेल हो गया। फेल तो है ना भाई, नौवीं फेल तो है ना। मैं उसी ब्राह्मणवाद को आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि चैनल जगह तुम्हारा होगा, चैनल भी तुम्हारा होगा। तय करो, मैं भी यादव का बेटा हूँ, तुम्हारे साथ एजुकेशन पे मैं डिस्कशन करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं उसको चैलेंज करता हूँ। वो लोग बताइए इधर आइए, तेजस्वी यादव जो है तो 9वीं फेल तो है ना भाई? 9वीं फेल है नहीं, सर्टिफिकेट वो लोग बांटे। देखिए वो लोग आज बताइए जाति के आधार पे बीटेक किए हुए हैं वो। सुनिए ना पहले सर, सचिन तेंदुलकर क्या बीटेक किए हुए हैं? देखिए एक होता है कन्वेंशनल, आप पढ़े लिखे हैं, आप कितना क्वालिफिकेशन आपका? हम भी बीटेक किए हुए हैं। कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल समझते हैं आप? एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल में आपका आता है हमको डीएम बनना है, एसपी बनना है, कलेक्टर बनना है, जज बनना है, ये कन्वेंशनल में आता है। और एक होता है अनकन्वेंशनल, उसमें हमको नेता बनना है, एक्टर बनना है, चोर बनना है, क्रिमिनल बनना है, वो अनकन्वेंशनल में आता है। अनकन्वेंशनल वर्क में एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं होता है, विचार की जरूरत होता है और तर्क की बात होता है। तर्क आप पढ़ लिख के ही तर्क नहीं निकाले तो आप जाहिल हैं। शिक्षित का मतलब ही होता है तर्क, सही को सही और गलत को गलत। इस बार मोदी को हरा दीजिएगा। मोदी की कोई हैसियत नहीं है सर, पाखंड पे सर। मैं आज युवा हूँ, मैं तर्क की बात कर रहा हूँ ना। हमें शिक्षा चाहिए, शिक्षा एक देश संविधान से चलता है, बात संविधान की होना चाहिए। अम्बेडकर जी बोले थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैं आपके सामने आज उसको चैलेंज कर रहा हूँ, उस संविधान का देन है। धर्म तो हमको मंदिर के गेट तक नहीं जाने देता था, स्कूल के गेट तक नहीं जाने देता था। तो सुकून करिए कि 90 के दशक में लालू का सरकार बना, जो लालू जी पावर दी हम लोग को, स्कूल में जाओ, कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, ब्लॉक में जाओ, ठान से बैठो बोलो, उसी का दिन है जो मैं आज बोल रहा हूँ। चैलेंज करता हूँ उसको। बोलता है ना कि लालू को घुटना, यादव को घुटना में बुद्धि होता है, उसको मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम्हारे पूरे खानदान को मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, एजुकेशन पे आओ, जगह तय करो, कहाँ आना है, चैनल तय करो, तुम्हारा ही होगा। एजुकेशन पे बात करो, तर्क पे बात करो। तुम ये औकात नहीं है पार्ट चलने की। उन लोग के पास गलत होतरी के अलावा क्या है? ब्राह्मणवाद मनुवाद के पास गलत होतरी के अलावा कुछ नहीं है। वो लॉजिक पे बात नहीं करेगा। ब्राह्मण लोग पे गुस्सा है। जातिवाद वर्ण व्यवस्था किसका देन है? लालू यादव का। जाति वर्ण व्यवस्था किसका देन है? मनुस्मृति का देन है। मनुस्मृति कौन लिखा है? मनु लिखा है। मनु कौन है? आज देश में जाति जनगणना हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा, कौन लगाया? उस जज का जाति पता करिए, कोई मियां नहीं होगा, कोई ब्राह्मण होगा।
किसको तकलीफ है? हम लोग एनी टाइम सिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम। सुनिए भाई एक मिनट कि भाई हिंदू सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ, खतरा हम मुस्लिम राष्ट्र होगा। और बताइए आज कितने SC ST OBC है, नेता का लिस्ट तैयार करिए, एक भी SC ST OBC का दामाद मुस्लिम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब ब्राह्मण का लिस्ट लीजिएगा, ब्राह्मण को, वनुवादी को, RSS को, बीजेपी को मुस्लिम बहनों चाहिए, मुस्लिम दामाद चाहिए, मुस्लिम बहना चाहिए। उसको अपने बहनों अपने नाती से खतरा नहीं है, बाकी हम लोग को मुस्लिम से खतरा है। हमारा संविधान का विरोध कोई मुस्लिम नहीं करता है, हमारे राशन का विरोध कोई मुस्लिम नहीं करता है। आज जो मैं सामने बोल रहे संविधान का दिन है, उस संविधान को कोई मुस्लिम ने नहीं जलाया है, तो हम मुस्लिम का विरोध क्यों करें? कुछ आपके चैनल के पास कुछ दल्ले लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो कहेगा कि भाई तुम सिर्फ हिंदू पे ही क्यों, हिंदू के धर्म पे ही क्यों इतना बात बोलते हो? अरे भाई मैं पैदा हिंदू धर्म में हुआ हूँ, हिंदू धर्म ने ही मुझे अछूत बनाया, मुझे सुल्तान बनाया, मुझे नीच बनाया, जाति के नाम पे हजारों साल शोषण किया, तो मुस्लिम ने नहीं किया है, तो मैं मुस्लिम क्यों करूँ? अभी आपसे लोग कहेंगे, और इधर आइए ना, बहुत आप गर्म हैं, लोग आपसे कहेंगे कि आप इतना जो गरमा रहे हैं, आपको इतना ही दिक्कत है, हिंदू धर्म से आपको इतना ही दिक्कत है, तो छोड़ दीजिए। लोग यही कहेंगे हमने हम लेकर हैं सर, हिंदू को धर्म में नहीं है सर। आपके चैनल के माध्यम से उस ब्राह्मण बात को मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर हिंदू को धर्म है तो हिंदू धर्म किस ग्रंथ में लिखा है, उस ग्रंथ का नाम, किस पन्ना में लिखा है, उस चैप्टर का नाम, 500 पुरस्कार दूंगा। बताइए, आप तो लोग कहते हैं सनातन धर्म, कहा लोग? अब हिंदू का जब पोल खुलने लगा है तो सनातन पे आ गया है। एक बात बताइए, अभी पढ़े लिखे हैं, सृष्टि में सिर्फ भारत आता है, पूरे वर्ल्ड आता है? आप बताइए, सृष्टि में सिर्फ भारत है, पूरे वर्ल्ड आता है? आप ही बताइए। सृष्टि में पूरे वर्ल्ड आता है ना, वर्ल्ड आता है ना। ये राम, सुनिए भाई साहब, ये राम, ये सीता, ये सरस्वती, ये लक्ष्मी सिर्फ इंडिया में क्यों है? अमेरिका में नहीं है, चाइना में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है। चलिए सर, मैं एजुकेशन में पैसा खर्च किया हूँ, मैं आया हूँ घूम के। आप चलिए, इंग्लैंड में कोई सरस्वती नहीं है, चाइना में कोई सरस्वती नहीं है, कोई लक्ष्मी नहीं है, तो इन लोग के हिसाब से तो नंगा फूका देश होना चाहिए। देश विश्वगुरु है, हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता की आबादी है, सॉरी 33 करोड़ देवी देवता है, और अमेरिका की आबादी है 33 करोड़, फिर भी देश विश्वगुरु है, क्योंकि वहाँ लोग शिक्षा की बात करता है, पाखंड पे बात नहीं करता है। मंदिर मस्जिद के आज बताइए, लोग पाखंड ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी जाहिल हैं। आज बताइए सर, हम इंसान हैं, तो मेरे भाई हो सकते हैं, ये मेरे अंकल, ये मेरे चाचा, मेरे भाई, जानवर हमारा बाप मैंने हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ चमुन चूतियों धर्म के नाम पे गाय को माँ कह रहा है, तो सांड को बाप कहो। भाई हम इंसान है तो हमारा इंसानी ना रिलेशन होगा जी, जानवर हमारा माँ कैसे हो जाएगा? सोचने वाली गप है। अगर गाय माता है तो फिर अमेरिका की माता क्यों नहीं है गाय, चाइना की माता क्यों नहीं है? धरती सृष्टि में तो सब आता है ना, सिर्फ इंडिया में सब है। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम जय कुमार है। जय कुमार हो, क्या इतना बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं लोग? आपको जो मैंने समाज से देखा सीखा हूँ वही सर, उससे क्या फर्क पड़ता है सर? सर हमें संविधान बोलने का अधिकार दिया है, किसी में कुछ बैठा तो बोलिए हम पे फायर करेगा, हम देंगे कोर्ट में जवाब। देश संविधान चलता है ना, संविधान सबको आजादी दिया है बोलने का। मैं बोल रहा हूँ सरकार है बिहार में, बस बुलडोजर चला देगा घर पे आप। अरे सर सरकार किसी का है, कितना दिन किसी को आप बुलडोजर चलाइएगा सर, कितना दिन किसी को जलील करिएगा आप? देश संविधान से चलता है, न एक दिन मिलेगा। लेकिन पाखंड के पीछे देखिए, हम लोग एक जमाना में सुनते थे और अभी भी सुन रहे हैं कि भाई बिकता सब है, बोली लगाने वाला होना चाहिए, लेकिन हमारे दौर में एक पूरे वर्ल्ड में बिहार में एक है गरीबों का मसीहा, दलित शूद्र, लालू प्रसाद यादव, उसको कोई पैसा नहीं खरीद सकता है, और हम उसी के वंशज हैं। नाम के आगे यादव भी लगा हुआ है, उसी के वंशज हैं। इधर आइए, इधर आइए। कोई झुका नहीं सकता है, नहीं खरीद सकता है। नहीं, कोई नहीं खरीदेगा आपको। यादव जी है, काफी परेशान है, चिंतित है। चिंतित इस वजह से है क्योंकि ये जानते हैं कि देश में जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। सर हम देश के युवा हैं, हम तय करते हैं, युवा इसलिए परेशान है, चिंतित रहेंगे। बीटेक किए हुए हैं, उसके बाद भी जब बेरोजगारी को देखते हैं और देश में जब सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति को देखते हैं, तो इन्हें लगता है कि शायद देश को हमारे बहुत ऊपर होना चाहिए था। भारत की आबादी को अगर देखिएगा, यहाँ के युवाओं की आबादी और उनके जोश को देखिएगा, तो उनमें इतनी ताकत है कि वो दुनिया भर में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन यकीनन यहाँ के राजनेताओं ने ऐसी राजनीति की है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, लेकिन देश का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। एक वर्ड और बोलेंगे जी, आस्था, जिसको आप धर्म बोलते हैं, आस्था मानव हित के लिए घातक है। ये आस्था एक रोज मानव को खत्म कर देगा धरती से। आज आस्था ही सर, हम हिंदू हैं तो हम चाहते हैं कि मुसलमान को हम खत्म कर दें, अगर वो मुसलमान है तो चाहता है कि हम हिंदू को खत्म कर दें। आस्था, अगर आस्था नहीं होता तो हम सब भाईचारा होते। चलिए ठीक है, तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होता, तो पहले इंसानियत को बचाना है। फिर बात करेंगे।